मैं सतवत अब्बास और आज हमारे शो में जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम यूरोलॉजी क्षेत्र में जाना माना है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. रावत, जिनसे जानेंगे हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपके और आपके मित्रों का सबका यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में स्वागत है। मुझे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपसे जानकारी चाहिए और मेरा सबसे पहला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली एक सेक्स ग्लैंड है। जो आदमी सीमेन प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली प्रोस्टेट से आता है। 99% जो सिक्रीशन सीमेन में निकलती हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही आती हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर का कारण क्या है और इसका लक्षण क्या है? प्रोस्टेट कैंसर का एक कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे स्मोकर्स को प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है, जेनेटिकली रिलेटिव्स को अगर कैंसर है तो उनमें ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है। प्रोस्टेट कैंसर सामान्यतः किस एज में होता है? प्रोस्टेट कैंसर की पीक एज ग्रुप जो है आप कह सकते हैं 65 + -10 होता है, पर रेयर केसेस 50 के नीचे भी होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रोस्टेटिक कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। जब आप 90 वर्ष की उम्र का तकाजा कीजिए तो करीब करीब 90% पेशेंट्स जो 90 के ऊपर है तो उनमें ऑटोप्सी में कैंसर पाया गया है। क्या प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक होता है? हर कैंसर में जेनेटिक्स का रोल तो होता ही है। ये पाया गया है कि अगर आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स के रिलेटिव्स में कैंसर प्रोस्टेट का स्पेसिफिकली है तो इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर इन द इंडिविजुअल इज मच हायर। सर, प्रोस्टेट कैंसर होने पर शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, प्रोस्टेटिक कैंसर जब लोकलाइज होता है तो उसके सिम्टम बड़े लोकलाइज होते हैं। लोकलाइज का मतलब ये हुआ कि जब प्रोस्टेट कैंसर शुरुआत में है तो हो सकता है उसका कोई सिम्टम ना हो, पर जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है तो वो पेशाब की नली पे प्रेशर डालता है, तो उसके सिम्टम्स उसकी वजह से होते हैं। जैसे पेशाब में रुकावट होना, पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब में कभी कभी खून आ सकता है, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। तो सर, क्या ये पूरे बॉडी के मतलब सारे पार्ट्स को प्रभावित कर सकता है? जैसे जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलता है या अंदर की तरफ फैलता है। तो मेनली जो लोकली एडवांस कैंसर होता है वो जाके प्रोस्टेट के साथ जो ऑर्गन्स हैं जैसे सेमिनल वेसिकल्स हो गए, जैसे रेक्टम हो गया, तो उन पे प्रेशर डालता है, तो थोड़े बहुत उनके सिम्टम आते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद प्रोस्टेटिक कैंसर जो है हड्डियों में फैलता है, लंग्स में फैल जाता है, पूरे बॉडी को असर कर सकता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर का समाधान क्या है? प्रोस्टेट कैंसर का समाधान सबसे बेस्ट तो ये तरीका यही है कि इसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए। इसीलिए हर कोई इंसान जिसको पेशाब के ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं उनको कैंसर के नज़रिए से भी देखा जाए। तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो PSA है, वो रूटीनली किया जाए, और रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम उसको कहते हैं, वो हर पेशेंट जो सिम्टम्स के साथ है या 60 साल की उम्र के ऊपर है उनका प्रॉपर तरीके से मुआयना किया जाए और अर्ली डिटेक्शन की जाए। अर्ली डिटेक्शन होगी तो क्योर पॉसिबल है। लेट डिटेक्शन में भी ट्रीटमेंट अच्छी है, लेकिन लेट ट्रीटमेंट में क्योर पॉसिबल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी इस टॉक से पब्लिक और लोगों का फायदा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर एस.के. रावत, जिन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी।